आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या? आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, दो लड़कों की जोड़ी की जो चुनाव में सफलता की उम्मीदों को बढ़ा रही है। क्या उनकी दोस्ती सच्ची है या ये सिर्फ राजनीतिक मजबूरी है? क्या संयुक्त राष्ट्र PAIDI मोदी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से मुसलमानों का आरक्षण कोटा हस्तांतरित कर दिया है, एक झूठ है। उन्होंने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों की श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का भी बचाव किया। सिद्धरमैया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये अज्ञानता से उपजा है, लेकिन ये हार के डर से पैदा हुई उनकी हताशा का भी संकेत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास में किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री के पद को इतना नीचा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा कि कांग्रेस ने आरक्षण कोटा को पिछड़े वर्गों और दलितों से मुसलमानों को स्थानांतरित कर दिया है, एक झूठ है। सिद्धरमैया ने कहा कि जिम्मेदारी की स्थिति में होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी को या तो इन गैर जिम्मेदार आरोपों को सबूतों के साथ पुष्ट करना चाहिए या राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि मंगलवार को राजस्थान के टोंक में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दलित कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की है और आरोप लगाया कि पार्टी ने लोगों की संपत्ति छीनने और उसे चुनिंदा समूह में बांटने की गहरी साजिश रची है। मोदी ने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस ने 2004 में केंद्र में सरकार बनाई, उसने सबसे पहले जो काम किए उनमें से एक आंध्र प्रदेश में SC/ST आरक्षण को हटाना और उसे मुसलमानों को देना था। 2004 और 2010 के बीच कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी बाधाओं और सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपना इरादा पूरा नहीं कर सकी। हालांकि कथित तौर पर कहा जा रहा है कि 2011 में कांग्रेस ने इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की थी। उन्होंने SC/ST और OBC को प्रदान किए गए अधिकारों को छीनने और वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें दूसरों को देने का ये खेल खेला था। सिद्धरमैया ने कहा, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुसलमानों को देने के लिए पिछड़े वर्गों और SC/ST से आरक्षण लेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में किस राज्य सरकार ने ऐसी नीति लागू की है? क्या इससे संबंधित कोई सरकारी दस्तावेज हैं? प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के समक्ष इन सभी विवरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये कहते हुए कि संवैधानिक आरक्षण में मनमाने ढंग से संशोधन नहीं किया जा सकता, CM ने कहा, आरक्षण में संशोधन केवल सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के पास SC/ST के लिए आरक्षण को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। इस तरह के संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये तथ्य कि एक प्रधानमंत्री के पास ये बुनियादी ज्ञान ही नहीं है, वास्तव में हमारे देश के लिए दुखद है, उन्होंने कहा। सिद्धरमैया ने कहा कि ये सच है कि कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के लिए मुसलमानों को तो भी श्रेणी में शामिल किया गया है। ये इंगित करते हुए ये अभी नहीं किया गया है। ये 1974 में LG हवनूर की अध्यक्षता में 1 से शुरू होने वाले पिछड़ा वर्ग आयोगों की रिपोर्टों पर आधारित है। उन्होंने कहा, ये आरक्षण पिछले 3 दशकों से लागू है। राज्य में पहले सत्ता में रही भाजपा सरकार पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी इस आरक्षण पर सवाल नहीं उठाया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा समेत किसी ने भी इसे अदालत में चुनौती नहीं दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएम मोदी ने इस बात की अनदेखी कर दी है कि कैसे भाजपा की बासवराज बोम्मई सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों से पहले केवल धर्म के आधार पर वोटों को विभाजित करने के इरादे से आरक्षण में मनमाने ढंग से संशोधन करने का प्रयास किया और उसे सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली। उन्होंने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संशोधित आरक्षण को अगली सूचना तक लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये अफसोस की बात है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रधानमंत्री के ध्यान से बच पाई है। ये बताते हुए कि कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 से 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 से 5% तक बढ़ाने की घोषणा की थी। सिद्धरमैया ने कहा, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि 14 मार्च 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री नारायण स्वामी ने लोकसभा को सूचित किया कि राज्य की बीजेपी सरकार से न तो ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ था और न ही विचाराधीन आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय पर गौर नहीं किया? उन्होंने पूछा। सिद्धरमैया ने आगे कहा कि वो मोदी के नए सहयोगी और जेडीएस के संरक्षक HD देवेगौड़ा की राय जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि गौड़ा, जिन्होंने कभी मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू करने का दावा किया था, उन्हें अपने वर्तमान रुख को स्पष्ट करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से शासन करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की कमी साबित करती है कि वो एक असफल नेता है, सीएम ने दावा किया। आपको बता दें कि कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा दशकों पुराना है। 1974 में LG हवलूर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुसलमानों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी 2B में शामिल करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को 1991 में MN वेंकटचलैया आयोग द्वारा समर्थन दिया गया था। हालांकि राज्य में आरक्षण को लेकर हमेशा विवाद रहा है। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 2B श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण 4% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इस प्रस्ताव को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 2015 में सिद्धरमैया सरकार ने राज्य में 12 अतिरिक्त जिलों में 2B श्रेणी का विस्तार करने का निर्णय लिया। इस फैसले को भी भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने चुनौती दी थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। हालांकि अदालत ने अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए आवंटित करके मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार करने का भी आदेश दिया था। इस मुद्दे पर राज्य में अभी भी बहुत विवाद है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दावा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से मुसलमानों को आरक्षण कोटा हस्तांतरित कर दिया है को कई लोगों द्वारा पूर्वाग्रहपूर्ण और भ्रामक के रूप में देखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि पीएम मोदी का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। वे बताते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संविधान द्वारा गारंटीकृत और केंद्र सरकार के पास इसे बदलने की कोई शक्ति नहीं है। वे ये भी बताते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दशकों से है और ये सिर्फ कांग्रेस द्वारा शुरू नहीं किया गया था। कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिया है कि पीएम मोदी का बयान मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी का एक रूप है और इसका उद्देश्य चुनावी फायदा उठाना है। वे बताते हैं कि मोदी ने चुनावी मौसम में बार बार मुसलमानों के बारे में भड़काऊ बयान दिए हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से मुसलमानों को आरक्षण कोटा हस्तांतरित कर दिया है। यह आरोप कई लोगों द्वारा पूर्वाग्रहपूर्ण और भ्रामक के रूप में देखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि पीएम मोदी का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये बताते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संविधान द्वारा गारंटीकृत है और केंद्र सरकार के पास इसे बदलने की कोई शक्ति नहीं है। वे ये भी बताते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दशकों से है और ये सिर्फ कांग्रेस द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो इस तरह हमने जाना कि कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा दशकों से विवाद का विषय रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा है कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से मुसलमानों को आरक्षण कोटा हस्तांतरित कर दिया है, वो कई लोगों द्वारा पूर्वाग्रहपूर्ण और भ्रामक के रूप में देखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि पीएम मोदी का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसका उद्देश्य चुनावी फायदा उठाना है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।